नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक भर्ती 10वीं का तीसरा पाठ वारे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। और घनश्याम अग्रवाल जी, इनका जो जन्म है अपने ही महाराष्ट्र के अकोला में हुआ है। इन्होंने अध्ययन काल से ही लेखन शुरू किया और इनके लेखन की विशेषता ये है कि वो हर एक परिस्थिति में हास्य ढूंढते हैं और उन्हें करारा व्यंग कसकर हमारे सामने पेश करते हैं। प्रस्तुत गद्य ये हास्य व्यंग्य निबंध है और इस निबंध में लेखक ने एक दुर्घटना को बड़े ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने ये जताया है कि कभी कभी हमदर्दी भी हमारे लिए कितनी तकलीफदेह हो सकती है। अब हम आएंगे अपने पाठ की तरफ। एक दिन लेखक समाजवाद और पूंजीवाद इन दोनों पर भाषण सुनकर घर वापस आ रहे थे अपनी साइकिल पर। यहाँ सीधा सीधा अर्थ हम लेंगे कि पूंजीवाद यानी अमीरी और समाजवाद यानी गरीबी। समाजवाद गरीब हमेशा अभाव से जूझता है और अमीर अपने स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करता है। सोचते सोचते सामने से कार आती हुई लेखक ने देखी। अपने ही सोच में, अपने ही विचार चक्र में वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ऐसा माना कि अमीरी का पूंजीवाद का प्रतीक है कार और गरीबी का समाजवाद का प्रतीक है साइकिल। यहाँ उन्होंने व्यंग कैसे ढूंढा है कि ये दोनों ही एक दूसरे की ओर नफरत से देख रहे हैं, घृणा से देख रहे हैं और गुस्से से एक दूसरे से जा भिड़े। वास्तविकता इन विचार चक्र में खोए हुए लेखक आगे बढ़ रहे थे और उनका अपने आप पर का आपा जो है वो खो बैठे और इन्होंने फिर ऐसा सोचा कि मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में झगड़े में मैंने टांग अड़ाई। मतलब क्या कि ये मैं खामखा ही सोच रहा था और सोचते सोचते मैं आगे जा रहा था, लेकिन ध्यान विचलित हुआ और वो कार से जाकर टकरा गए और वो गिर पड़े और इसका फल क्या हुआ तो उनकी टांग टूट गई। वहाँ इंसानियत के नाते अनेक लोग जो है उन्हें उठाने के लिए इकट्ठा हुए। जब उन्होंने आँख खुली तो देखा कि वो एक बिस्तर पर पड़े हुए हैं और आगे परिचित और अपरिचित अनेक लोग खड़े हैं। जैसे ही लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, एक चेहरे ने जल्दी से जवाब दिया कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके होश में आने का ही इंतजार वो व्यक्ति कर रही थी। इतनी जल्दी उस व्यक्ति ने उत्तर दे दिया। जब उन्होंने देखा कि वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, एक पैर उनका जगह पर है, दूसरा पैर रेत के सहारे ऊपर टंग रहा था और सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही वे कांप गए, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में अनेक असुविधाएं होती है और इसलिए उन्हें लगा कि टांग का टूटना ये एकमात्र घटना है और दुर्घटना क्या है तो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये दुर्घटना है, क्योंकि आगे जो कठिनाई आने वाली है वो सार्वजनिक अस्पताल में होने के कारण आने वाली है। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक अस्पताल को दुर्घटना कहा है। लेखक को अपने टांग से ज़्यादा फिक्र थी उन लोगों की जो उन्हें हमदर्दी जताने के लिए आने वाले थे, क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल के जनरल वार्ड में तो मिलने का एक समय होता है, लेकिन लेखक तो प्राइवेट वार्ड में थे और प्राइवेट वार्ड में होना यानी कोई समय का बंधन नहीं है। कभी भी आओ जाओ, मिलो, हे परिचितों, मित्रों, हमदर्दी जताने वालों, सब लोग आओ, मिलने को आओ। और यहाँ मिलने को आना यानी कुछ लोग जो है जानबूझकर आते हैं, बदला लेने के जैसे आते हैं, यानी आपका मिलना के मिलना हो जाएगा, हमदर्दी जताना भी हो जाएगा और बदला लेने का बदला भी हो जाएगा। इस तरह से ख्याल लेखक के दिमाग में आ रहे थे और इन सब ख्यालों से उन्हें ऐसा लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक ने तय किया था कि मैं तो नींद से नहीं जागूंगा, मैं आँख नहीं खोलूंगा, क्योंकि आने वाले लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, हमदर्दी तो कुछ होते नहीं हैं। कुछ लोग सूरत दिखाने के लिए आते हैं, सिर्फ मिलने के लिए आते हैं। और ये बड़े बाबू इंतज़ार करते बैठे थे कि लेखक कब उठेंगे और कब वो जो है अपना चेहरा वो उन्हें दिखाएंगे। लेखक नहीं उठे ये देखकर उन्होंने धीरे धीरे लेखक को हिलाना शुरू किया।
तब भी लेखक नहीं उठे। तो जहाँ लेखक को बहुत ज़्यादा दर्द था वहाँ उन्होंने जोर से दबाया। लेखक चीखते हुए उठे और फिर बड़े बाबू ने पूछा, कहिए अब दर्द कैसा है? यानी जहाँ दर्द है वहाँ उन्होंने दबा दिया और फिर पूछा कि दर्द कैसा है। ये तो रही बड़े बाबू की बात। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। एक दिन सोनाबाई अपने बच्चों को लेकर अस्पताल में लेखक से मिलने आई और अपने बच्चों से कहा, बच्चों देखो 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 चाचा जी, ऐसे बोला जैसे चिड़ियाघर में कोई बंदर देख रहा हो। और वो बच्चों को बंदर दिखाते हुए कह रहे थे, देखो देखो वो बंदर। उसके बाद बच्चों ने बहुत ही उधम मचाया। एक बेटा जो है मेज पर चढ़ा, एक बेटा कुर्सी पर चढ़ा है। बच्ची जो है दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी, इधर उधर घूमकर नाचने लगी। उसे घूर कर देखा सोनाबाई ने। उसे मना करते उतने में उसने शीशी जो है नीचे पटक कर तोड़ दी। इतने में आवाज रप रप आने लगी। देखा तो सोनाबाई का एक बेटा जिस टांग को जिस रेत की थैली टंगी हुई थी उस थैली से बॉक्सिंग खेल रहा था। यह दवा की शीशी गिर गई तो सोनाबाई कह रही थी, अरे पेड़े खिलाओ क्योंकि दवा का गिरना बहुत शुभ होता है। ये सब उछल कूद चल रही थी करीब करीब 2 घंटों तक। जैसे वैसे सोनाबाई गई और वो कहकर गई कि मैं फिर से आऊंगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, खासकर वे लोग जो दूसरे गांव से मिलने के लिए आते हैं। एक महाशय टैक्सी से उतरकर सीधे लेखक के कमरे में आए और लेखक की छाती पर गिरकर जोर जोर से रोने लगे कि हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अब लेखक अचंभे में पड़ गए कि हुआ तो मुझे, तू क्यों रोता है। थोड़ी देर बाद उस इंसान ने होश संभाला, देखा, गर्दन ऊपर की और फिर लेखक के मुंह की तरफ देखकर चुप हो गया और फिर बोला, शायद मैं गलत कमरे में आ गया। ऐसा करते हुए हंसते हुए निकल गया। लेखक को गुस्सा तो अपनी पत्नी पर आ रहा था कि इसका रोना धोना देखकर उसके टैक्सी का बिल जो है उसकी पत्नी ने जो उसका टैक्सी का बिल पत्नी ने चुकाया था, क्योंकि उसे लगा ये बहुत करीबी कोई दोस्त होगा या कोई रिश्तेदार होगा। अब रोने की आवाज़ पड़ोस के कमरे से आ रही थी। कुछ ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। ऐसे ही एक कवि थे लपकानंद, जो लेखक के मित्र थे और जिनकी बेतुकी कविता सुनकर सब लोग जो है भाग खड़े हो जाते थे। जब भी कोई उनसे मिलता था 10-20 कविता सुनाए बगैर वो छोड़ते नहीं थे। उन्होंने आते ही कहा, अपना झोला दबाए हुए वो आए और उन्हें आते ही कहा कि मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा और मैंने तुम्हारे लिए एक कविता भी कर डाली। और उनकी कविता भी बड़ी अनोखी थी। उन्होंने कविता की कि भाई असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। और ऐसी कविता सुनाकर ऐसे देखने लगे लेखक की ओर कि क्यों भाई कैसी लगी कविता। और फिर मानो दूसरी आंख उनकी पूछ रही हो कि अब भी भागोगे मेरी कविता से। जैसे वैसे चाय पिलाकर लेखक ने उन्हें विदा कर दिया। इसके बाद जो है लेखक ने ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, चाहे तो मेरी दूसरी भी टांग तोड़ दे, लेकिन ऐसी जगह तोड़ जहाँ मेरे कोई परिचित ना होंगे, मुझे कोई हमदर्दी जताने के लिए मिलने ना आएगा, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बच्चों, हमारा पाठ यही समाप्त होता है कि वाह रे हमदर्द, कि हमदर्द जताने वाले भी कितनी तकलीफ देते हैं। मरीज को चाहिए होता है आराम, लेकिन उस आराम की बजाय उसे तकलीफ ही होती है उन मिलने वालों से और हमदर्दी जताने वालों से। इस पाठ को बार बार पढ़िए ताकि स्वाध्याय में कोई कठिनाई ना हो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे स्वाध्याय लेकर। कोई शब्द, कोई वाक्य ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी शंका का निरसन हो जाएगा। धन्यवाद।